चार विद्वान आचार्य पास करके देशाटन पर निकल गए। राजा को पता चला कि विद्वान है, क्योंकि उस समय विद्वान मिलना मुश्किल था। स्टेट तो लंबी चौड़ी और पढ़ा लिखा एक भी नहीं, पढ़ने का अधिकार जो नहीं था। राजा ने कहा चारों का स्वागत करो। तुरंत मंत्री सेनापति पहुंचे और उनके भोजन की व्यवस्था कर दिया, पैसा दे दिया। बोले मन चाहा प्रसाद बनाइए पाइए। तो उसमें एक बोला जो वेदाचार्य था, बोले मैं सब्जी लाऊंगा, क्यों मुझे वनस्पति के गुण दोषों का ज्ञान है। चला गया तो पालक में इतना % दोष है, इतने गुण है, टमाटर में इतने दोष इतने गुण, सर्व रोग हरे निम्बा। आज ऐसी वनस्पति ले जाऊंगा कि जिसमें कोई उंगली नहीं उठा सके। तो नीम की पत्ती जो बकरी के लिए बिक रही थी उठा लाया। वो भूल गया कि हम सब्जी लेने गए, उसे ये चिंता थी कि मेरी विद्या पर कोई उंगली नहीं उठावे। और घी लेने गए न्यायाचार्य, घी तो ले लिया लोटा में। जब लेके चले तो विचार कौंध गया मन में, घृतम धारियत पात्रम या पात्रम धारियत घृतम। घी को पात्र ने धारण कर रखा है या पात्र को घृत ने धारण कर रखा है। अब बात बहुत मसला उलझ गया। बोले हल करके ही जाऊंगा, नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी। बोले उलट के जरा देखो, उल्टा तो सब घी गिर गया जमीन में। घी तो जरूर चला गया, लेकिन खुश बहुत हुए। बोले वाह, हल हो गया। पात्रम धारियत घृतम, पात्र ने घृत को धारण कर रखा है। प्रश्न हल हो गया, बहुत खुश थे। और वो जो थे ज्योतिषाचार्य, उन्होंने कहा मैं घोड़ी चराऊंगा, जंगल में छोड़ दूंगा, कहीं भी चली जाएगी तो ज्योतिष बल से पता लगा लूंगा कि कितने फरलांग पर खड़ी है, किस पेड़ की आड़ में। उस समय ज्योतिष बहुत बड़ी चढ़ी थी। घोड़ी जाएगी, कहा मैं ज्योतिष से देख लूंगा। और सो गए। बढ़िया गहरी छांव थी वृक्ष की, सो गए, नींद आ गई। आंख खुली तो लगे गणित लगाने। घोड़ी गई कहां है, कहां? बोले इस पहाड़ के पीछे ढलान में। चल दिए, थोड़ी दूर चले, थकान लगी तो विचार किया मैं जब वहां पहुंचूंगा तब घोड़ी कहां पहुंचेगी? बोले अगले पहाड़ की ढलान में। और जब मैं वहां पहुंचूंगा तब कहां पहुंचेगी? बोले उधर जो तालाब है उधर निकल जाएगी। बोले ओ, तब तक तो रात हो जाएगी, मैं लौट भी नहीं पाऊंगा। लौट आए। बोले रे घोड़ी, बोले हो इस नक्षत्र में मुहूर्त में गई हुई वस्तु लौट के मिलती नहीं, ज्योतिष कहता है। घोड़ी से हाथ धो बैठे। वो लाके ये क्या ले आए? बोले कोई दोष नहीं लगा सकता, सर्व रोग निवारण गुण इस वनस्पति में है। बोले अरे आपको वनस्पति लेने भेजा था कि सब्जी? घी कहां की? बोले ऐसा है कि प्रश्न तो प्रश्न, आखिर हमारा प्रश्न हल हो गया, घी भले ने मिला। एक लोटा घी का नुकसान हुआ तो वह प्रश्न तो सही हो गया कि पात्रम धारियत घृतम। और एक पंडित जी थे, उनको ड्यूटी मिली खिचड़ी बनाने की। खिचड़ी जहां पकी तो खदबद खदबद खदबद, तो व्याकरण रट रहे थे, वो थे व्याकरणाचार्य। बोले नहीं, सत्यम वदे खदम वदे खदम वदे सत्यम वदे धर्मम चरे, ये अशुद्धम। खदबद खदबद ये तो कोई वाक्य नहीं संस्कृत का। बोले अशुद्धम, ठीक बोलो। बोलो खदम वदे खदम वदे धर्मम चरे सत्यम वदे खदम वदे। ये क्या खदबद खदबद? 2-4 बार डांटा और गुस्सा लगा। अशुद्ध सुनने वाले को भी नरक पाप लगता है। मारा करछुली तो बोतलें उलट गई। अशुद्ध बोलने वाले के मुंह में राख, एक करछुली उठा के राख भी डाल दिया। चारों सो गए बेढाल, भूखे प्यासे। राजा ने कहा क्यों? उन विद्वानों की भोजन व्यवस्था सही हो गई, भोजन कर चुके। तो मंत्री ने कहा हजूर भोजन के लक्षण तो नहीं दिखाई देते। बोतलें उल्टी पड़ी है राख में, पताई फेंकी पड़ी है, बेसतर पड़े हुए हैं, नींद का बहाना भरे नींद भी तो नहीं आ रही। तब राजा ने बुलाया, आप लोग पढ़े जरूर हो,
कड़े नहीं, कड़ा होता है सत्संग से। तो मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। सो जानब सत संग प्रभाव, लोकों वेदन आने उपाऊ। मति कीर्ति विजय विभूति जब कभी किसी ने पाया तो सत्संग का ही प्रभाव है। सत्संग का अर्थ ये नहीं कि हमने स्टेज सजा लिया, कोई प्रवक्ता लाके बैठा लिया। मानस के अनुसार, संतों के अनुसार पहले संत संग तब सत्संग। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि को विद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संत संग परम कल्याण का, भगवत स्वरूप का मार्ग है, अपने धाम का मार्ग है। और कामियों का संग आवागमन का मार्ग है, यही संतों ने कहा है। तो पढ़ा अलग होता है और सत्संग का कढ़ा एक अलग ही होता है।